नमस्कार, खबरें दनादन में आप सभी का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। भोपाल में इन दिनों बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाली साइको की दहशत है। यह शख्स बाइक से निकलता है और अकेला पाकर बच्चियों के साथ छेड़खानी करता है। पकड़े जाने के डर से यह साइको भेष बदलकर वारदात को अंजाम देता है। साइको को कई इलाकों में सीसीटीवी में देखा गया है। मंदसौर रेप कांड में आज पुलिस चालान पेश करेगी। बताया जा रहा है कि चालान 350 पेज का है। आरोपियों इरफान भैयू और आसिफ को सजा दिलाने के लिए एसआईटी ने पुख्ता सबूत जुटाए हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के भवन पर संयंत्र लगा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार चुनावी साल में शहीदों के घर घर जाएगी और शहीदों के परिजनों से मुलाकात करेगी, समस्या पर बातचीत करेगी। मामले को लेकर आज बैठक होगी। भोपाल प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम सख्त कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर अहम बैठक आज करेंगे। सीएम आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। बैठक में बढ़ती रेप की घटनाओं को लेकर सीएम अधिकारियों को हिदायत दे सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा 14 जुलाई से शुरू होगी और ये यात्रा 25 सितंबर तक चलेगी। इन 70 दिनों में सीएम शिवराज सिंह 400 रोड शो और 705 सभाएं करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी महासभा और 474 रथ सभाएं भी सीएम करेंगे। यात्रा का शुभारंभ उज्जैन में महाकाल के आशीर्वाद के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सीएम के रथ को लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बीजेपी ने इस यात्रा को महाविजय अभियान का नाम दिया है। पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी के महाविजय अभियान को पराजय अभियान कहा है। वर्मा के मुताबिक रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है और सरकार अभियान चला रही है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। भोपाल में पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिल्मों में महिलाओं का गलत चित्रण किया जा रहा है। ऐसे अश्लील गाने बन रहे हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन भारत में किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना नामुमकिन है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए जब मैं लेटर लिखता हूं तो उल्टा महिलाओं को ही बुरी लग जाती है। वहीं गौर ने अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले सक्रिय कार्यकर्ताओं की सुनी जाती थी, अब टिकट बांटने का सिस्टम बदल चुका है। झाबुआ के पीलिया खदान गांव के बच्चे जिला मुख्यालय कलेक्टर से मिलने पहुंचे और स्कूल में टीचर नहीं होने की शिकायत की। बच्चों की शिकायत के बाद मामले में डीपीसी का कहना है कि शाला शिक्षक विहीन है, इसीलिए गेस्ट टीचर का इंतजाम किया जा रहा है। पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल दिल्ली में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात करेंगे। संगठन और प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रदेश दौरे पर भी चर्चा होगी। धमतरी के मगरलोड थाना के मोहंदी गांव में स्थानीय युवक की छेड़छाड़ से तंग आकर एक छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। छात्रा के परिजन ने मगरलोड थाने में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस पीड़ित छात्रा के परिजनों को ही परेशान कर रही है। छात्रा ने अब इसकी शिकायत पुलिस के बड़े अधिकारियों से की है और आरोपी मंचली युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। डीएसपी कुरूद को जांच का आदेश दिया गया है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीने में दर्द की शिकायत पर महिला मरीज को दर्द का इंजेक्शन देकर चलता कर दिया। बाद में प्राइवेट अस्पताल में जांच कराने पर पीड़िता महिला कई बीमारियों से पीड़ित निकली, लेकिन देर से शुरू हुए इलाज के कारण मरीज की मौत हो गई। कोरिया जिला अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से भर्ती मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज को भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन मरीज की पहचान न होने के कारण उसका उपचार नहीं किया गया, जिसकी वजह से मरीज के घाव में चींटियां लग गईं। मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और अभी तक मरीज की पहचान नहीं हो पाई है। बड़वानी के आरटीआई एक्टिविस्ट गजानन राठौर ने जिले में ड्रिप के नाम पर किसानों के साथ ठगी का आरोप लगाया है। आरटीआई के तहत मिले दस्तावेज के मुताबिक जिले में किसानों को मांगों के मुताबिक ड्रिप नहीं दी गई। इससे किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़वानी के पीपलाज गांव में बुजुर्ग दंपति प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मिलने वाली राशि नहीं मिलने से परेशान है। दरअसल दंपति को पहले योजना के तहत घर बनाने के लिए सहायक सचिव ने कहा, जिसके बाद दंपति ने अपना कच्चा मकान तोड़ दिया, लेकिन अब सहायक सचिव ने जगह को अतिक्रमण बताकर राशि जारी करने से मना कर दिया है।
बुरहानपुर में ताप्ती नदी के नागझिरी घाट पर अवैध खनन के चलते हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। मामले को लेकर नाराज उदासीन आश्रम के महंत पुष्करानंद ने बुरहानपुर आए खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल से शिकायत की, जिसके बाद राजेंद्र शुक्ल ने उच्च स्तरीय जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस अब नौकरशाही के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करने जा रही है और आज आईटी एक्सपर्ट्स की बड़ी टीम के साथ कमलनाथ चर्चा करने जा रहे हैं। मीटिंग की खास बात यह है कि इस पोल खोल अभियान के जरिए कांग्रेस अफसरों और अफसरशाही की पोल खोलेगी। धार के ग्राम बरदा में दो पक्षों के बीच हुए विवाद और विवाद के बाद हुई महिला की हत्या के चलते गांव के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने आरोपी हजारी लाल और उसके दो अन्य रिश्तेदारों के मकान में आग लगा दी, जिससे घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। जबलपुर के हाईवे पर अतिक्रमण कर ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ने वाले ट्रकों को आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिससे गुस्साए ट्रक मालिकों ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस से बेवजह परेशान कर रही है। बुरहानपुर में सुरक्षा को लेकर पुलिस जल्द ही 30 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। पुलिस का कहना है कि कैमरों से अपराध पर लगाम लगेगी। सागर के सकालीपुरा में कुएं में पैर फिसलने से दो नाबालिग बहनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों कुएं पर नहाने के लिए गई थीं और इसी दौरान ये हादसा हो गया। खंडवा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपयंत्री जाम सिंह चौहान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। विरोध में जिले भर के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने जिला प्रशासन के विरोध में रैली निकाली और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। गरियाबंद के झरगांव में हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में ही कुछ बदमाशों ने खेत जोत दिया। मामले की शिकायत देवभोग एसडीएम सहित शिक्षा विभाग के बीईओ और डीईओ से की गई। कार्रवाई नहीं होने पर 8 जुलाई को स्कूली बच्चों ने गांव में रैली निकालकर स्कूल ग्राउंड को बचाने की अपील की। इस मामले में अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। सीहोर में रेहटी थाना के सलकनपुर मंदिर मार्ग पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। डिवाइडर से बाइक टकराने के बाद यह हादसा हुआ। विजयासन देवी मंदिर में फूल प्रसाद की दुकान चलाने वाले अपने 2 स्टाफ को लेकर बाइक से आ रहे थे। मृतक 2 लोग सगे भाई थे। अशोकनगर में नवविवाहित जोड़े से लूट की वारदात हुई। जब जोड़ा करीला माता के दरबार के दर्शन के लिए जा रहा था, तभी लूट की घटना हुई। टवेरा से आ रहे आधा दर्जन लुटेरों ने बंदूक की नोक पर गहनों सहित नकदी लूट कर फरार हो गए। जबलपुर में एक युवक सट्टे के खेल में फंसकर 90,000 का कर्जदार हो गया, जिसको चुकाने के लिए 2 साथियों के साथ मिल लूट की झूठी वारदात की साजिश रच डाली। उसने थाने में 90,000 की लूट की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामले की जब जांच की तो यह शिकायत झूठी निकली। गुना में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। महिला सहित मोटरसाइकिल से जा रहे शख्स को ट्रक ने टक्कर मार दी, जबकि आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टीकमगढ़ में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों का शव जंगल में पेड़ से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में एक छात्रा से बदमाश ने घर में घुसकर छेड़खानी की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। जबलपुर के रेलवे अस्पताल में तैनात एक कर्मचारी ने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर बड़वानी से, जहां गांव प्रमुख को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या की गई। 7 से 8 लोगों ने पीट कर हत्या की। कल शाम को नानझिरी गांव में ये मारपीट की गई थी। देर रात उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। सभी आरोपी गिरफ्तार। निवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बड़वानी से। गांव प्रमुख को लेकर हुए विवाद के चलते एक व्यक्ति की हत्या की गई है। 7 से 8 लोगों ने युवक को पीट कर मार डाला। कल शाम नानझिरी गांव में मारपीट की गई थी। उपचार के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। निवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। रायपुर, दक्षिण बस्तर और दुर्ग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी में आज भारी बारिश हो सकती है। सोमवार को रायपुर में जमकर बारिश हुई। बारिश किसानों के लिए राहत बनकर आई। राजधानी सहित छत्तीसगढ़ के कई जिले में झमाझम बारिश से मौसम तो खुशनुमा हो गया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने की वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। चुनावी साल में अब सरकार बिजली माफी पर्व मनाएगी। 11 जुलाई को ऊर्जा विकास पर्व मनाया जाएगा। रतलाम के जावरा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे।
सीएम शिवराज के एमपी की सड़कों को लेकर अमेरिका की सड़कों के बेहतर करने के बयान पर कमलनाथ ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की तो नहीं, लेकिन छिंदवाड़ा की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के आर्थिक हालात को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस की बैठक में पूर्व मंत्री जयपाल सिंह ने कहा कि जो कभी पंचायत चुनाव नहीं जीते वो बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं। उन्होंने कहा कि आपकी कृपा हो जाए तो पूर्व है वो भी वर्तमान में बन जाए। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने सुरेंद्र पटवा पर मिंटो हॉल के पास की बेशकीमती जमीन को लेकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। सुरेंद्र पटवा ने मामले में अजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस किया था। इंटरनेशनल लेवल पर एमपी के टूरिज्म स्पॉट की ब्रांडिंग के बावजूद मध्य प्रदेश में विदेशी सैलानियों का आना कम हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बीते साल मध्य प्रदेश में विदेशी सैलानियों की संख्या 1 लाख तक घटी है। साल 2017 में जहां 2,57,000 विदेशी सैलानी मध्य प्रदेश घूमने आए थे, तो वहीं 2016 में आंकड़ा 3,63,000 था। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा ने इस मामले में नई रणनीति बनाने की बात कही है। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने रतलाम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पवैया ने कहा कि कांग्रेस में गृह युद्ध जारी है। सीएम बनने के लिए सिंधिया का उतावलापन देखा जा रहा है। पवैया ने कहा कि सिंधिया सीएम बनने के लिए हल्दी उपटन लगाए घूम रहे हैं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होगा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरी इच्छा सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने की है और मेरी नजर कुर्सी पर नहीं है। बीजेपी में मोर्चे के कामकाज को लेकर सीएम शिवराज नाराज हैं। इसी नाराजगी के चलते अब इन मोर्चों के कामकाज की मॉनिटरिंग का जिम्मा खुद सीएम ने लेने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि सरकार को डर है कि अगर कहीं उसकी फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार में ये मोर्चे कारगर साबित नहीं हुए तो पासा उल्टा भी पड़ सकता है। छिंदवाड़ा में मंत्री अर्चना चिटनीस लाल सिंह आर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें कार्यकर्ताओं को चुनाव में टिप्स दिए गए। बैठक के बाद अर्चना चिटनीस ने अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज कई समाजजनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। खासतौर पर व्यापारी वर्ग में 60% हिस्सेदारी रखने वाले जैन समाज पर फोकस किया जाएगा। भोपाल में मजदूरी कार्ड में धांधली को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि विधायक उमाशंकर गुप्ता के दबाव में निगम के अधिकारी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में मजदूरी कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। जबलपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 नेता पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के साथ खड़े होने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये वीडियो पूर्व विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान का है। जबलपुर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कोर्ट से सजा पाए लोग उम्मीदवार न बने। साथ ही उन्होंने प्रदेश में बढ़ती रेप की घटनाओं पर कहा कि रेप की घटनाओं के लिए पोर्न फिल्में जिम्मेदार हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। मतदान जागरूकता के लिए प्रदेश चुनाव आयोग ने एक रथ रवाना किया है। मतदाता जागरूकता और मतदान में वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल की जानकारी देने के लिए निर्वाचन आयोग ने 51 जिलों के लिए जागरूकता रथ तैयार किया है। आयोग का कहना है कि जागरूकता रथ के जरिए लोगों को चुनाव और उनके अधिकार से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। मॉनसून को लेकर सीएम ने सतर्क किया है। सीएम ने ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी है। प्रदेश में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की आशंका है। बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, लोग सतर्क रहें। कांकेर में नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों का नाम संतोष लक्ष्मण और नित्यानंदन नायक है। दावा किया जा रहा है कि फायरिंग में कुछ नक्सली भी मारे गए हैं। कांकेर के छोटे बेटिया थाना इलाके में ताड़वाली के जंगल में यह घटना हुई है। जवान बाइक पर सवार होकर निकले थे, तभी इसी दौरान बीएसएफ जवान नक्सलियों की लगाई आईडी की चपेट में आ गए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के भतीजे पर एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं रामसेवक पैकरा का भतीजा फरार है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। गृह मंत्री पैकरा ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने इसके संकेत दिए हैं। वहीं पार्टी संभावित उम्मीदवारों का गोपनीय सर्वे करा रही है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद
राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। चुनावी साल में एसटी ओबीसी का मेल राज्य में राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकता है। विधानसभा चुनाव में मिशन 65 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। रायपुर में बीजेपी प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग हुई, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार का गुर सिखाया गया। पत्थलगढ़ी पर बीजेपी प्रवक्ता विजय सोनकर ने विवादित बयान दिया है। पत्थलगढ़ी को उन्होंने ग्राम बताया। मामला बिगड़ता देख बीजेपी ने सोनकर का बचाव किया। विधानसभा चुनाव में बस्तर को साधने के लिए 11 जुलाई से बस्तर में भाजपा युवा मोर्चा की 3 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं पर ध्यान देने की जरूरत बताई थी। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ने के बाद रायपुर नगर निगम ने सफाई को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में निगम महापौर, कमिश्नर, सभापति और नेता प्रतिपक्ष समेत सभी पार्षद मौजूद रहे। बैठक में सफाई को लेकर अनुबंधित ठेका कंपनी रामकी के कर्मचारियों को भी बुलाया गया था। कांग्रेस सांसद ताम्रध्वज साहू ने कहा कि वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं। मुख्यमंत्री पद को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए ताम्रध्वज साहू ने कहा कि विरोधी लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें प्लांट कर रहे हैं। कोंडागांव के ईरा गांव और चुरे गांव के बीच नया पुल बनकर तैयार हो गया है। इस पुल के बन जाने से 4 गांव को इसका फायदा मिलेगा। पुल का उद्घाटन सोमवार को कलेक्टर करेंगे। और साथ ही खबर छतरपुर से, जहां स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत हो गई है। खजुराहो के पास सितारा होटल की पूरी घटना है, जहां पर स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत हुई है। गरियाबंद में नेशनल हाईवे 130C पर तीसरे दिन भी जाम लग गया। जाम लगने से कोदूमाली के पास जाम में सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। हाईवे पर रात से ही जाम लगा हुआ है। हाईवे पर चल रहा है मरम्मत का काम। छतरपुर में नाबालिग को अगवा कर गैंग रेप के मामले का पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में आरोपी कैद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में 4 आरोपी हैं। भोपाल गैंगरेप मामले में सरकार ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दिया है। 6 विभागों के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। इसी महीने जांच पूरी होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। जबलपुर के ग्वारीघाट में नहर पर बने पुल से एक युवक का शव लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस और परिजनों को इसकी सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुरैना के नीवी गांव में स्कूल में दूषित मिड डे मील खाने से 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इन सभी बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अशोक नाम के बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। श्योपुर के पुलिस लाइन में तैनात सिपाही यशवंत सिंह सिकरवार पर मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। सिपाही शराब के नशे में धुत होकर जिला अस्पताल में एक महिला को जबरन उठा लिया और पार्किंग स्टैंड के पास अंधेरे में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में एक छात्रा से बदमाश ने घर में घुसकर छेड़खानी की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। जबलपुर के रेलवे अस्पताल में तैनात एक कर्मचारी ने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने भय्यूजी सुसाइड मामले की जांच लगभग पूरी कर ली है और पुलिस कोर्ट में जल्द ही चालान पेश करेगी। पुलिस सुसाइड की वजह से मानसिक तनाव मान रही है। अशोकनगर में नवविवाहित जोड़े से लूट की वारदात हुई। जब जोड़ा करीला माता के दरबार के दर्शन के लिए जा रहा था, तभी लूट की घटना हुई। टवेरा से आए लुटेरों ने बंदूक की नोक पर गहनों सहित नकदी लूटकर फरार हो गए। टीकमगढ़ में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों का शव जंगल में पेड़ से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में 6 साल की मासूम बालिका की अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में अब तक का सबसे बड़ा सबूत पुलिस के हाथ आया है, जिसे पुलिस ने कोर्ट में नियमित रूप से चल रही सुनवाई में पेश किया। और इस साइंटिफिक प्रूफ की वजह से अब आरोपी जितेंद्र कुशवाहा का बचना लगभग नामुमकिन है। और इसी के साथ खबरें दनादन में इतना ही। नमस्कार।